आज के दौर में इंसान का प्यार इंसान के लिए खत्म होता दिखाई दे रहा है, पर ऐसे समय में भी कोई परिवार आवारा जानवरों से इतना प्यार कर सकता है कि अपने रैन बसेरे को ही आवारा जानवरों का बसेरा बना दिया है। ये परिवार सड़क से ऐसे जानवरों को उठाकर अपने घर ले आते हैं जो कि या तो घायल हो या जिन्हें कोई रोग हो। फिर ये परिवार उन जानवरों का उपचार करके उन्हें अपने पास रखकर उनकी देखभाल करता है। मौजूदा समय में इस परिवार के पास करीब 262 आवारा कुत्ते, बंदर, सुअर, बैल व ईगल आदि मौजूद हैं, जिन्हें ये परिवार शिद्दत से पाल रहा है। इस परिवार ने इन जानवरों को पालने के लिए हक्कू स्ट्रीट एनिमल फाउंडेशन ट्रस्ट भी बनाया है। इस ट्रस्ट का संचालन परिवार की बेटी नम्रता हक्कू करती हैं, जो कि ट्रस्ट की चेयरपर्सन भी हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज के दौर में जहां इंसान इंसान का दुश्मन हुआ पड़ा है, इसी दौर में जानवरों के साथ प्यार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं हक्कू स्ट्रीट एनिमल फाउंडेशन की चेयरपर्सन नम्रता हक्कू जी की, जो मेरे साथ मौजूद हैं। नम्रता जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। नमस्ते। नम्रता जी, ये बताएं कि जानवरों के साथ ये जो आपका इतना लगाव है, ये कब से आपने शुरू हुआ? ये मेरी मदर उर्मिला हक्कू, उन्होंने 1993 से जो सड़क के जितने भी जानवर होते थे, अगर उनको कोई लगी होती थी, कुछ होती थी, तो वो उनको घर लेके उनका इलाज करते थे। मगर जो हमारी फाउंडेशन है वो 2018 में को हमने रजिस्टर करवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ। आपकी फाउंडेशन को कोई किसी प्रकार की गवर्नमेंट हेल्प है? जी नहीं, कोई भी, हम टोटल डोनेशंस पे ही हैं। अगर हमें कोई भी मदद जितनी भी मिल सकती है, क्योंकि हमारा कोई इनकम रिसोर्स नहीं है। मेरे जो फादर हैं वो जाते थे, उनका बिजनेस था थोड़ा बहुत, श्रीनगर जाते थे, बट पहले भी, अब वो सीनियर सिटीज़न है, 62-63 हैं, तो अब उसके कारण और कोविड के कारण वो नहीं जा पाते। तो हमारा पूरा अब दारोमदार ही हमारा खाली डोनेशंस पे ही है, और वो भी बिल्कुल महदूद है, बिल्कुल लिमिटेड। यहाँ पर जो जानवर आप लाते हैं वो किस प्रकार के जानवर होते हैं? कि पार्टिकुलर किसी एक ही नस्ल के होते हैं या कोई भी जानवर आ सकता है? हमारे पास सब है, लाइक पिग से लेके शीप, मेल काफ है, डॉग्स हैं, मगर हम प्रेफरेंस उन्हीं को देते हैं कि जो जैसे हमारे जो सड़क के होते हैं, देसी जिनको हम जानवर बोलते हैं, खास करके जो देसी हमारे डॉग्स हैं, कुत्ते जो हैं देसी, अगर वो पैरालाइज्ड होते हैं या उनकी एक्सीडेंटल में कुछ ऐसी कुछ कोई लिम्ब, कोई टांग कट जाती है या कुछ हो जाता है जिससे वो सड़क के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो हम यहाँ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट क्या आप खुद करते हैं या डॉक्टर्स वगैरह हैं? जी नहीं, हमारा एक्चुअली जितना ऑरली जितना भी हो सकता है हम खुद करते हैं, मगर हमें कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम छन्नी हिम्मत जो एनी केयर पेट क्लिनिक है, वहाँ हम उनको दिखाते हैं प्राइवेट, या तो फिर अगर ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड आपको चाहिए, एक्सरे चाहिए, और बिल्कुल बहुत सारे डॉक्टर्स का लाइक उसके ऊपर ध्यान चाहिए, तो हम स्कॉस जो है आरसपुरा में, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर आपको पैसा वगैरह भी खर्च करना पड़ता होगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो प्राइवेट क्लिनिक है वो, उसके लिए तो हम क्लाइंट है, तो वो हमें कोई रियायत तो ऐसे करेंगे नहीं, मगर हमें पूरा जितना, क्योंकि हम उसके ऊपर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि हमें इसको दिखाना है तो हमारे पैसे बच जाएंगे या घर बुला लेंगे किसी को, नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। अभी तक कितने जानवर हैं आपके पास? जी, कल तक हमारे पास 261 थे, मगर कल सवेरे ही हमारे पास एक और आए तो 262। वो ब्लाइंड डॉग है जो छन्नी हिम्मत में किसी ने छोड़ दिया था, ब्रीड डॉग है वो बेसिकली। तो वो 9 दिसंबर से ही वहाँ फिर रहा था, फिर किसी ने उसको रखा, फिर वहाँ से छोड़ के अब वो यहाँ आए, क्योंकि एक बेचारे जो आँख से देख नहीं सकता, उसको पालना बड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो बट वो हमारे पास है यहाँ पे। अभी इस संस्था को चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो आपको, तो आप हमें बता सकते हैं? हाँ जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि इनकम रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है। तो जितना भी हमारे पास था, जैसे कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी थी वो हम बेच चुके हैं,
और जितना भी हमारे पास खुद या मेरी मदर का जितना भी गोल्ड है वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब आपके मीडियम से तो हम लोगों को यही बोल सकते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करिए। मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि जो म्यूनसिपल एनिमल केयर सेंटर रूपनगर है वो टोटली जेएमसी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चला रही हैं। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको पता ही है कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। वेटनरी उसका खाली एक विंग है और जितने भी फंड्स हैं वो वेटनरी ही खर्च कर रहा है। सो मेरी लोगों से यही विनती है कि प्लीज़ जो ट्रस्ट है हमारी वो आपके ऊपर ही निर्भर है। जम्मू के JNK के जितने भी लोग हैं या जो भी भारतवर्ष में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके ऊपर ही डिपेंड है। तो जो रूपनगर है वो तो टोटली रन बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनके प्रॉपर फंड्स हैं, उनको इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। मंथली कितना खर्चा हो जाता है आपको इन डॉग्स वगैरह को केयर करने में, ट्रीटमेंट पे या खाने वगैरह पे? मैंने मंथली कभी एज सच देखा नहीं है, बट जो पर डे का है वो हमारा 10 से 11 हज़ार रुपये है, क्योंकि हमारी प्रॉपर 40 to 50 ब्रेड्स हैं, आटा ब्रेड्स हैं वो आती हैं, हमारी पेडिग्री के बैग्स हैं वो आते हैं, दही आता है अमूल का, अमूल की ही दूध के क्रेट आते हैं, मैरीगोल्ड के बिस्किट है। मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूँगी, आपके मीडियम से लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि जो हम मीठे बिस्किट डालते हैं पार्ले जी या कुछ, उससे मैंने बड़े सारे जानवरों को देखा है कि उनको इतनी बॉडी में इन्फेक्शंस और खारिश पड़ रही है। मगर अगर आप मैरीगोल्ड देखेंगे तो मैरीगोल्ड बिल्कुल लाइट बिस्किट है। वो इवन डॉक्टर्स पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिनको लाइट लेना हो तो वैसे कर लेते हैं। इनको आप खाने की क्या रूटीन रखी और क्या देते हैं खाने में? क्या नॉनवेज वगैरह भी देते हैं? नहीं, हम नॉनवेज नहीं प्रेफर करते, बिकॉज एक जीव को मार के किसी और को खिलाना वो जायज़ भी नहीं है। हम इनको प्रॉपरली जो सवेरे हमारा सूप बनता है उसमें पालक का सूप ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप हर एक डॉग को अलग अलग करके मल्टीविटामिन्स नहीं दे सकते, बट पालक में वो सब कुछ है, ठीक है। उसमें ही हम दही मिक्स करते हैं गरम में ही, और वो काफ़ी गर्म होता है। जो पप्स हमारे पास आते हैं उनको हम जो ह्यूमन सेरेलैक होता है, ह्यूमन बेबीज़ का जो सेरेलैक होता है वो भी गर्म पानी में डाल के हम उनको खिलाते हैं। और पेडिग्री होगी, जैसे पपीज़ की अलग होगी और एडल्ट की अलग होगी। उसके साथ मैरीगोल्ड बिस्किट आ गए, ये हम 2 टाइम देते हैं, एक सवेरे और शाम। मगर जो पप्स का होता है वो 3-4 बार हम दे देते हैं, बिकॉज उनकी क्वांटिटी कम होती है। अभी तक जितने भी जहाँ पर आपके पास जितने भी जानवर हैं वो सारे इंजर्ड ही थे या उनमें से कुछ ठीक भी थे जब आप लाए? नहीं, ठीक तो हमें कोई भी नहीं। एक हमारे पास त्रिपुरा नगर से हमने एक स्ट्रीट डॉग पिक किया था, वो बिल्कुल ही वेजिटेबल था। वेजिटेबल मतलब कि उसकी खाली गर्दन हिल रही थी और वो सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में था, उसको कुछ पता नहीं था, पूरी गर्दन से नीचे फुल बॉडी उसकी पैरालाइज थी। मगर हमने उसको लगातार 3 महीने तक हाइड्रोथेरेपी दी। हाइड्रोथेरेपी मीन्स पानी में उसको थेरेपी दी, गर्म पानी में डाल के वो थोड़ा सा अपने पाँव वाँव चलाना शुरू हो गया। लगभग 3 महीने के बाद आज की डेट में वो अपनी 4 टांगों पे खड़ा है। अच्छा, ये सब जी ऐसे जानवरों के अलावा जैसे बाहर आपको रोड पे अगर कोई जानवर मिलता है तो आप क्या उसको भी लाते हैं या नहीं, उसके लिए कोई अलग से कुछ रखा गया है? देखिए, अगर वो हेल्दी है, जो हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, देसी डॉग्स हैं, उनको आदत होती है कि वो खुले में रहना बहुत पसंद करते हैं। अगर एक एडल्ट डॉग को आप ला के इधर केज करेंगे वो पूरी रात तो एक तो हॉवल करता रहेगा क्योंकि वो डिस्टर्ब रहेगा। इनको आदत होती है इधर उधर पूरा अपना ईज आउट करने की। हम नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं कि उसको रोज़ाना हम खाना डालें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से कोरोना का ये प्रॉब्लम हुआ, 19 मार्च से जम्मू में जो बाहर की सड़कें हैं, मेरे घर से हक्कल से लेके बिल्कुल परेड, रघुनाथ बाजार, जहाँ पे मार्केट था और लोग अपना कुछ खोल नहीं सकते थे, लेन्स में नहीं, जो मार्केट हिसाब से था, हमने प्रॉपर वहाँ पे खाना डाला है। रोज़ाना हम शाम को निकलते थे गाड़ी में पूरा खाना डाल के और बाकायदा परमिशन के साथ, और वो हमारी रूटीन अभी तक चली हुई है। उसमें से सारे हेल्दी हैं। अगर हमें बीच में लगता है कि किसी को खारिश है या कुछ है, हम वहाँ पे ऑन स्पॉट मेडिकेशन कर लेते हैं उनको। अभी कितने लोग आपके यहाँ ट्रस्ट में जो हैं जो डॉग्स की केयर करते हैं? जी, खाली मैं और मेरे पेरेंट्स ही हैं। तो हमारी जो ट्रस्ट में मैं चेयरपर्सन हूँ, मेरे फादर ट्रस्ट ही हैं। हमारे पास कोई वर्कर नहीं है, बिकॉज अगर वर्कर भी रखेंगे हमें उनकी सैलरी भी निकालनी है। सो हम जितना खुद कर सकते हैं हम वो खुद कर लेते हैं। कभी किसी डॉग्स वगैरह ने काटा हो, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस?
नहीं, ऐसा सच नहीं है। मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि हर एक चीज़ को रैबीज़ से आप रिलेट नहीं करिए, क्योंकि रैबीज़ का अलग होता है। तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है कि किसी डॉग ने हमें काटा हो, क्योंकि हमारी जो हैंडलिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले क्या होता है कि आपने एक जानवर का ट्रस्ट जीतना है, आप एकदम से उसको पकड़िए नहीं। मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी जानवर को आप एकदम से पकड़ने की कोशिश नहीं करिए। आप उसको ईज आउट होने दीजिए, आराम से बैठने दीजिए, तब वो आप उसको प्यार कर सकते। जब जानवर को आपके ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, आप उसको खुद उठा सकते हैं अगर आपको लगे कि ये इंजर्ड है या इसको ज़रूरत है मेडिकेशन की। गवर्नमेंट से कोई अपील? बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, बिकॉज हम खाली 3 लोग हैं और टोटली JNK के लोगों के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इनकम रिसोर्स नहीं है। आप यहाँ आ सकते हैं विलेज हक्कल, जहाँ हमारी फाउंडेशन है। तो गवर्नमेंट अगर हमारे पास थोड़ा सा हमारी मदद करे फाइनेंशियली, जो हो सकती है, और एक और मदद अगर कर सकती है गवर्नमेंट, तो जो हमारे पास जो कैटल्स हैं, जो लोगों ने गाय घोड़े रास्ते पे छोड़े होते हैं, उनके लिए एक जगह वो महदूद करें, उसको एक पूरा कंस्ट्रक्ट करके, ताकि वो बेचारे आवारा सड़क पे ना करें और एक्सीडेंट का शिकार ना हो। तो ये थी नम्रता हक्कू जी, जिन्होंने एक काफ़ी वर्षों से यहाँ हक्कल गांव में एक फाउंडेशन के जरिए ऐसे जानवरों को सहेज के रखा है जिनको लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया हुआ था। हम भी JK अपडेट की तरफ से सरकार से और लोगों से अपील करेंगे कि वो भी इनकी संस्था के साथ सहयोग करें, ताकि ये आगे भी इसी प्रकार से बेहतर तरीके से जानवरों का रखरखाव कर सकें। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन रिकेश कोहली के साथ JK अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।